नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। स्वागत है आपका द सिटीवर्स के एक और एपिसोड पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। सोचिए एक ऐसा शहर जहां धरती की हर दिशा से आए विद्वान इकट्ठा होते थे, जहां ज्ञान समुंदर की तरह बहता था और जहां एक ऐसा पुस्तकालय था जिसने पूरी मानव सभ्यता की बुद्धि को समेट लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया की, मिस्र का वो शहर जिसकी स्थापना 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने की थी। अलेक्जेंडर को यह जगह इतनी पसंद आई कि उसने अपने साम्राज्य का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का सपना देख लिया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना गया है, कहा जाता है कि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा स्क्रॉल्स और किताबें थी, यूनानी, मिस्री, भारतीय और फारसी ज्ञान से भरी हुई। लेकिन फिर हुआ एक रहस्यमय हादसा। किसी एक युद्ध, शायद आगजनी या शायद साजिश, जिसकी वजह से यह महान पुस्तकालय जलकर खाक हो गया। इतिहासकार आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को किसने और क्यों जलाया। पर एक बात तय है, इस आग के साथ ही मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार भी राख में बदल गया। आज अलेक्जेंड्रिया एक आधुनिक शहर है, पर इसके नीचे मिट्टी में शायद आज भी वो ज्ञान, वो रहस्य और वो इतिहास दफन है जो अगर मिल जाए तो दुनिया फिर से बदल सकती है। तो आइए जानते हैं अलेक्जेंड्रिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अलेक्जेंड्रिया को कभी देखा ही नहीं था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया की नींव रखी थी और उसका सपना था कि यह शहर उसके साम्राज्य का बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। उसने यहाँ एक शानदार शहर की रूपरेखा तैयार करवाई, जिसमें ग्रीक वास्तुकला, बंदरगाह और लाइब्रेरी जैसी चीज़ें शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अलेक्जेंडर खुद कभी इस शहर की पूरी झलक नहीं देख सका। उसकी मृत्यु सिर्फ कुछ ही वर्षों बाद हो गई और वो अपनी इस सपने की नगरी कभी वापस नहीं आया। इतिहासकारों का मानना है कि अलेक्जेंडर की कब्र किसी शहर में दबी हुई है। कई पुरातत्वविदों ने इसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उसकी कब्र नहीं मिली और यह रहस्य भी अलेक्जेंड्रिया की धरती में छुपा हुआ है। फैक्ट 2, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में जबरन किताबें इकट्ठा की जाती थी। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार माना जाता था। यहाँ ग्रीक, मिस्री, बेबीलोनियाई, फारसी और यहाँ तक कि भारतीय ग्रंथ भी मौजूद थे। एक रोचक तथ्य ये है कि जब भी कोई जहाज़ अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर आता, उसकी सारी किताबें और स्क्रॉल्स जब्त कर ली जाती थी। इन किताबों की प्रतिलिपि, कॉपी बनवाई जाती और फिर यात्रियों को नकल लौटा दी जाती, जबकि असली किताबें लाइब्रेरी में रख दी जाती थी। यह एक राज्य नीति थी जिसका मकसद था दुनिया भर का सारा ज्ञान इस लाइब्रेरी में समेट लेना। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में 5 लाख से ज़्यादा किताबें थी। अफसोस की बात यह है कि यह अद्भुत लाइब्रेरी किसी एक आगजनी में तबाह हो गई और मानव इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हमेशा के लिए हम खो बैठे। फैक्ट 3, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस दुनिया के 7 अजूबों में था। अलेक्जेंड्रिया का फेरोस लाइट हाउस प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसे 280 ईसा पूर्व में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट थी, जो उस समय के लिए चमत्कारी मानी जाती थी। यह लाइट हाउस समुद्री यात्रियों को रास्ता दिखाने के लिए मशहूर था और लगभग 1000 सालों तक सक्रिय रहा। रात में जहां आग और दर्पणों की मदद से रोशनी फैलाई जाती थी ताकि जहाज़ों को किनारा साफ साफ दिखे। समय के साथ भूकंपों ने इसे क्षति पहुंचाई और अंततः यह समुद्र में समा गया। आज भी इसके अवशेष समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं, जिन्हें डाइवर्स और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स खोजते रहते हैं। यह लाइट हाउस केवल एक नेविगेशन टूल नहीं था, ये इंजीनियरिंग और वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण था। फैक्ट 4, अलेक्जेंड्रिया में अब भी पानी के नीचे एक पूरा प्राचीन शहर छिपा हुआ है। आज का आधुनिक अलेक्जेंड्रिया दरअसल उस प्राचीन शहर के
ऊपर बसा है जो समुद्र में धीरे धीरे डूब गया। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए मंदिर, मूर्तियां, स्तंभ और महलों के अवशेष खोजे हैं। ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हैं और उन्हें देखकर लगता है कि अलेक्जेंड्रिया कभी कितना भव्य और समृद्ध था। खास बात यह है कि यह शहर अचानक नहीं डूबा, बल्कि सदियों में धीरे धीरे समुद्र ने इसे निगल लिया। अब अंडर वाटर खोजबीन के जरिए पुराना इतिहास फिर से उजागर हो रहा है। कोई मूर्तियां अभी भी पूरी हालत में पाई गई हैं और कुछ में यूनानी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। यह पानी के नीचे छुपा इतिहास आज भी रहस्यमय है और एक खोज एक नई कहानी बताती है। फैक्ट 6, क्लियोपेट्रा का महल समुद्र में डूबा हुआ है। मिस्र की सबसे प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा का महल भी अलेक्जेंड्रिया में ही था और माना जाता है कि अब वह महल समुद्र में डूब चुका है। क्लियोपेट्रा न सिर्फ एक राजनीतिक नेता थी, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला की संरक्षक भी थी। उसका महान रोमन शैली में बना हुआ था महल और समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित था। जब समुद्री ज़मीन धंसने लगी और भूकंप आए तो उसका पूरा महल पानी में समा गया। आज भी उस स्थान की खोज जारी है और कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लियोपेट्रा का महल अगर पूरी तरह खोज लिया जाए तो इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक सामने आ सकती है। यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि उस दौर के रोमांच, सत्ता, प्रेम और विश्वासघात की कहानी है। फैक्ट 6, अलेक्जेंड्रिया आज भी इजिप्ट की सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में से एक है। हालांकि अलेक्जेंड्रिया एक प्राचीन शहर है, लेकिन यह आज भी मिस्र की सबसे आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में गिना जाता है। यहाँ मिस्री, यूनानी, रोमन, अरबी और यूरोपीय संस्कृतियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शहर की इमारतें, बाजार और कैफ़े आज भी ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए हैं। यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं को अपनाए हुए हैं। वो इसे वाकई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाते हैं। अलेक्जेंड्रिया में आधुनिक लाइफस्टाइल के साथ साथ प्राचीनता की झलक भी मिलती है। अगर आप इस शहर की गलियों में चलें तो आपको लगेगा जैसे इतिहास और वर्तमान एक साथ चल रहा है। यही बात इसे इजिप्ट का सबसे अलग और आकर्षक शहर बनाती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अलेक्जेंड्रिया के। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरनेशनल सिटी स्टोरीज़ के लिए द सिटीवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शहर की अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।